हेलो स्टूडेंट्स क्लास 7 साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जाना था कि प्लांट्स के अंदर पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका हम लिंक मिलेगा हमें डेली लाइफ से, क्योंकि ये हमारे लिए ही है। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के अंदर काउंट किए जाते हैं बायोलॉजी में। सो हमारे बारे में ही इसके अंदर पढ़ेंगे हम कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है और वेरियस, हमें छोड़ के जो वेरियस एनिमल्स हैं, अलग अलग क्या है ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर भी कैसे न्यूट्रिशन होता है, पोषण कैसे होता है। तो बेसिकली हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन वर्ड का मीनिंग जाना था। क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है वो एक्टिविटीज होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को टेक इन करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं फर्दर जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज है, वाइटल एक्टिविटीज है और शरीर की ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये हमने जाना था न्यूट्रिशन के बारे में। अब ये हमने प्लांट्स के बारे में तो पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन बेसिकली इन 5 स्टेप्स के थ्रू होता है। कैसे होता है? इट हैज 5 स्टेप्स, इसके 5 स्टेप हैं और ये पांचों के 5 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अंदर भी यही पांचों स्टेप के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? इंजेशन। इंजेशन मतलब भोजन को अंदर लेके जाना। ठीक है, इंजेशन का मीनिंग क्या है? भोजन को अंदर लेके जाना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनसाइड द बॉडी बाय एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इंजेशन, यानी कि भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रोसेस को बोला जाएगा इंजेशन। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, खाना तैयार है हमारा, हमने क्या किया, उसको खा लिया और जो हम खा रहे हैं और उसको जिस प्रोसेस के थ्रू अंदर ले जा रहे हैं उसको बोला जाएगा इंजेशन। ठीक है, कि हमने फूड इंजेस्ट कर लिया है। उसके बाद आती है प्रोसेस डाइजेस्ट की। अब खाना खाने के बाद खाना क्या होगा, खाने की पाचन क्रिया होगी, उसको पचाया जाएगा हमारे शरीर के अंदर। वेरियस बॉडी ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं, वो क्या करेंगे, डाइजेशन प्रोसेस करेंगे, जिसके थ्रू क्या करेंगे, वो भोजन जब के कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट्स हैं उनको तोड़ के सिंपल कंपोनेंट्स और सोल्यूबल कंपोनेंट्स, सिंपल और सोल्यूबल कंपोनेंट्स के अंदर उनको ब्रेक कर देंगे। सोल्यूबल क्यों? ताकि वो हमारे शरीर के अंदर क्या करें, घुल जाए और वो ब्लड के थ्रू वेरियस बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो सोल्यूबल भी होना जरूरी है, इसलिए उनको सोल्यूबल करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है जो डाइजेशन प्रोसेस करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्योंकि जब हम फूड लेते हैं उसका कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स, वो डायरेक्टली यूज नहीं किए जा सकते एनर्जी के रूप में, उनको पहले ब्रेकिंग डाउन करके क्या करना पड़ेगा, सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ना पड़ेगा ताकि उनको अच्छे से सोल्यूबल किया जा सके। किसके अंदर? ब्लड के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में उनको तोड़ दिया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग अप of soluble products of digestion in cells of the body through fluids such as blood is called absorption। जब जो हमारा पचा हुआ भोजन है उसको जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोल्यूबल पार्ट है जो फूड का, जैसे डाइजेस्ट किया जब हमने भोजन को, तो उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल सोल्यूबल पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सोल्यूबल फूड के अंदर तोड़ दिया और वो सोल्यूबल फूड है वो क्या करेगा, वो ब्लड के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, यानी कि घुल जाएगा, मिल जाएगा और ब्लड के अंदर मिलने के बाद वो वेरियस बॉडी पार्ट के पास भेज दिया जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन, कि यहाँ पे हम फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वेरियस बॉडी सेल्स के पास पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, पास करते हैं सोल्यूबल प्रोडक्ट को फूड के, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू वेरियस बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस वो होगी जिसके थ्रू हम एब्जॉर्ब, देखिए सीरीज में चल रहे हैं, सबसे पहले हमने भोजन को
इंजेस्ट किया जिस प्रोसेस को बोला गया इंजेशन, टेक इन किया उस प्रोसेस को बोला गया इंजेशन। उसके बाद भोजन अंदर चला गया है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया, उसको बोला गया डाइजेशन। ठीक है, अब जो वो टूट गया है भोजन और सोल्यूबल पार्ट है उसका, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, उस प्रोसेस को बोला गया एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्ब किया गया फूड है उसको एनर्जी बनाने के लिए यूज किया गया, उसको बोला गया एसिमिलेशन। यानी कि जो एब्जॉर्ब पार्ट है फूड का उसको क्या कर लिया गया, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जब यूज किया गया उस प्रोसेस को बोला गया एसिमिलेशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा एब्जॉर्ब फूड को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट और लास्ट जो एक्टिविटी, जो लास्ट स्टेप बचता है वो है इजेशन। ठीक है, इजेशन ई से ही समझ सकते हैं कि ई फॉर एग्जिट यानी कि बाहर निकलना, इजेशन मतलब बाहर निकालना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारा अपचा भोजन है, बिना पचा भोजन है, वो वेस्ट मटेरियल बन के बाहर निकल जाता है बॉडी के, और उस प्रोसेस को जिसके थ्रू वो बाहर निकाला जाता है इजेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स होंगे इंपॉर्टेंट किसके, एनिमल न्यूट्रिशन के, जिसके थ्रू किसी भी एनिमल का, किसी भी जीव जंतु का क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, पोषण होगा। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू होगा। ये 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इंजेशन, जिसके अंदर हमने भोजन को अंदर लिया, उसके बाद डाइजेशन जिससे भोजन को पचाया हमने, एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर भोजन के सोल्यूबल पार्ट को वेरियस बॉडी सेल्स तक पहुंचाया, उसके बाद एसिमिलेशन जो वेरियस बॉडी पार्ट्स के पास एब्जॉर्ब भोजन पहुंच गया है उसको क्या किया, एनर्जी बना दिया, ये होगी एसिमिलेशन प्रोसेस। उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल यहाँ पे बच गया था डाइजेशन के थ्रू, जो डाइजेस्ट हो गया वो आगे यूज हो गया, और जो बच गया उसको इजेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया गया। सो दीज आर द 5 स्टेप। और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो स्टूडेंट्स अब न्यूट्रिशन इन अमीबा देख लेते हैं, यानी कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन या पोषण कैसे होता है। ठीक है, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर, क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, एक कोशिकीय है। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय, यानी कि जिसकी केवल एक ही कोशिका है। अब हमें पता है कि हम जो हैं, हमारे अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं हमारे पास, यानी कि लाखों कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में। लेकिन अमीबा जो है उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही सेल है, और इसीलिए उसको यूनिसेलुलर बोला जाता है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। उनको केवल इतना छोटा, इतना सूक्ष्म जीव है वो, उसको केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम देख सकते हैं। और वो क्या करता है, वो खाने के लिए अपना क्या यूज करता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो खाने से ही रिलेटेड पढ़ेंगे कि वो खाना कैसे खाता है और कैसे पचाता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे वो खाता क्या है, वो खाता है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या एनिमल्स क्या होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, और कहां पे रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, क्योंकि अमीबा भी कहां पाया जाता है, पोन्ड्स के अंदर पाया जाता है, तालाबों के अंदर। ठीक है, या जहां पे भी पानी होता है। तो अमीबा क्या करता है, उन जीव जंतुओं को खाता है जो बिल्कुल ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, और जिनको भी हम माइक्रोस्कोप की मदद के बगैर नहीं देख सकते, जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। तो अमीबा उनको अपना शिकार बनाता है। कैसे बनाता है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर है। अमीबा का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, वो मतलब किसी भी शेप में आ सकता है वो। ठीक है, तो इरेगुलर शेप होती है। और क्या होता है, उसका एक सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक कोशिकीय झिल्ली होती है, कोशिका के बाहर ऐसे कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू वो क्या करता है, सांस भी इनहेल या एक्सहेल करता है और खाना भी अपना लेता है। तो अब आगे देखते हैं हम क्या होता है इसके अंदर, और क्या होते हैं इसके अंदर, वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि कुछ रिक्तियां होती हैं, खाली जगह इसके अंदर, जहां पे ये क्या करेगा, अपना भोजन रखेगा। एन अमीबा कैन चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन
कॉन्स्टेंटली वह क्या करता है, कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। और शेप भी, ठीक है, शेप जैसे अब ऐसे हो गया, थोड़ी देर के बाद ऐसे हो गया, फिर कुछ और शेप कर ली इसने, ठीक है, ऐसे करता है ये। और क्या करता है, इट गिव्स वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडोपोडिया बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है सभी ने। सूडोपोडिया क्या होता है, एक स्पेसिफिक शेप होती है इसकी, जब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिया मान लो इसने अपनी एक एरिया को, ठीक है, तो यहाँ पे फिंगर की तरह कुछ ऐसे करके इसने बना लिया, और यहां से क्या करेगा, अपने शिकार को पकड़ेगा, क्योंकि इसका ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि क्या होता है, और ये क्या करता है, ये फॉल्स फीट, इसको हम नकली पैर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम फिंगर्स भी बोल सकते हैं, और सूडोपोडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे जैसे मान लो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई शिकार है इसका, इसके सामने ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के, और इसको इसके क्या कर लेगा, ऐसे कवर कर लेगा चारों ओर से, और कवर करने के बाद इसको अंदर ले जाएगा, और अंदर ले जाने के बाद इसका कोई ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि पचा नहीं सकता भोजन को, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता तो ये क्या पचा नहीं पाएगा भोजन को, नहीं, ये पचाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कहां निकलता है, कहां से सेक्रेटेड होता है, कहां से, वो सेक्रेट होगा फूड वैक्यूल से। इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स मतलब रिक्तिका जो मैंने बताई थी, ठीक है, वो क्या करता है, फूड वैक्यूल बना लेते हैं, एक बड़ा सा भोजन जैसे ही अंदर आएगा, ये अंदर आते हुए क्या करता है, जैसे यहां से इसने अंदर कवरिंग कर ली इसकी, तो यहाँ पे एक वैक्यूल बन गया, और ये धीरे धीरे आके यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसका भोजन है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर से क्या डाइजेस्टिव जूस जो है सेक्रेट होगा, और वो इसको क्या कर देगा, पचा देगा। इस प्रकार से अपना भोजन पचाता है अमीबा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, यानी कि जो बिना पचा भोजन बच जाता है, उसको क्या करेगा, ऐसे ही वैक्यूल की मदद से ये बाहर का रास्ता दिखा देगा। मान लो यहाँ से यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को ऐसे तोड़ लेगा अपने को, और ऐसे उसी पॉइंट पे उसको बाहर छोड़ देगा, उसी पॉइंट पे उसको अनडाइजेस्टेड फूड को छोड़ देगा, ठीक है। तो अपनी शेप को ये चेंज कर सकता है, ये इसकी कैपेबिलिटी है, और इसी के थ्रू ये क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। सो ये था न्यूट्रिशन इन एमीबा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। सो थैंक यू क्लास।